डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने जो वेदास के बारे में पढ़ा था, वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेद्स है, अलग अलग जो लिटरेचर था उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट वेदांग। वेदांग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेदांग का मतलब है कि वेदों का अंग, ठीक है, वेदों का अंग। तो इसमें क्या 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स इन हिंदुइज्म दैट डेवलप्ड इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में क्या है कि 6 जो है इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जो हिंदुइज्म में जो था वो डेवलप हुआ था, और वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो 6 वेदांग कौन कौन है? वेदांग मतलब वेद का अंग। तो पहला क्या है? शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग इस क्या फोनेटिक्स स्पीकिंग लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में तो स्पीकिंग में है, मतलब बोलने का चैंटिंग में है, तो उसको बोलते हैं शिक्षा वेदांग। उसका था कल्प वेदांग, मतलब ऑल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज़ के बारे में है, रिचुअल्स और सेरेमनीज़ के बारे में क्या है, कल्प वेदांग। उसका था निरुक्त, NIRUKT, निरुक्त है, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ओरिजिन है इसमें हुआ। उसका बाद व्याकरण, रूल्स ऑफ ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज के लिए, कोई भाषा के लिए उसका ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए क्या है, व्याकरण है, रूल्स ऑफ ग्रामर है। उसका बाद छंद, मतलब रूल्स ऑफ पोइट्री। और ज्योतिषम, ज्योतिषम मतलब एस्ट्रोनॉमी, मतलब ज्योतिष जो होते हैं वो इस सब यही है, वेदांग के इस एक अंग में आते हैं। तो शिक्षा वेदांग, कल्प वेदांग, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषम, ये 6 इंपॉर्टेंट क्या है, वेदांग है। तो इसमें जो क्वेश्चन बने के आएंगे आपको क्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग, इसमें से कौन एक वेदांग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, राइट। तो 3 ऑप्शन होंगे करेक्ट और एक ऐसे होंगे जो कि वेदांग नहीं होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन एंड द क्वेश्चन विल आस्क इन दैट फॉर्मेट ओनली। सो ये 6 इंपॉर्टेंट जो वेदांग है यू शुड कीप इन माइंड ना। उसके बाद है वैदिक एज का कल्चर, कल्चर क्या क्या था उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। तो पहला अर्ली वैदिक एज, हमने देखा था कि वैदिक एज को फर्दर 2 डिवीज़न में डिवाइडेड था, एक अर्ली वैदिक एज, एक लैटर वैदिक एज। तो हम लोग अर्ली वैदिक एज के कल्चर के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, अर्ली वैदिक एज को हम लोग ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं, इसको हम लोग सो अर्ली वैदिक एज का जो पीरियड है उसको हम लोग ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि वैदिक एज जो है वो ऋग वेद से ही स्टार्ट हुआ था। और ये जो पीरियड है वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज का, वो है आपका 1500 BC से 1000 BC तक, राइट। और इसमें क्या ट्राइबल पॉलिटी थे, ट्राइबल लोग का था। और संस्कृत में जन का मतलब क्या होता है, राजन। तो इसमें क्या हुआ कि कोई एक क्या होता है कि फॉर्मेशन होने लगता है ट्राइब का, जो है उसमें जन बनने लगते हैं, जन का मतलब चीफ बनने लगता है, उसका हेड बनने लगता है। और उस समय क्या है, कोई आर्मी, कोई ऑफिसर नहीं हुआ करते थे। और अर्ली वैदिक एज में जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, कैटल रेडिंग था। मवेशियों का क्या करते थे लोग, पालन पोषण करते थे, जैसे काऊ हो गया। उसके बाद पैस्चर लैंड पे क्या करते थे, ज़मीन ऐसा, पैस्चर लैंड का मतलब होता है कि वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे काऊ को चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए वहाँ पे ले जाया करते थे। उसके बाद जो है वहाँ पे पूरा अगर ज़मीन जो वहाँ पे जो लैंड हुआ करते, तो वहाँ पे ग्रेजिंग करने के बाद जो वहाँ से कहीं और प्लेस पे मूव कर जाते थे। तो ऐसे उनका नोमैडिक लाइफ था। नोमैडिक लाइफ का मतलब ये होता है जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, वो मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने जानवरों के साथ। और जो अगर जोग्राफिकल एरिया का बात करें अर्ली वैदिक एज के समय का, तो ये कहाँ पे था डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि दैट इज़ द लैंड बिटवीन अफगानिस्तान एंड राजस्थान, अफगानिस्तान राजस्थान के बीच में है, जो कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, राइट ना। उसके बाद है उस समय जो लोग थे वो क्या करते थे, भगवानों की पूजा करते थे। किस चीज़ के लिए, तो अपना सामान प्राप्ति करने की जो इच्छा होता था कि ये चीज़ें हमें चाहिए, उस चीज़ के लिए करते थे। जैसे फूड हो गया, वेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ों के लिए क्या करते थे। उसका जो है पोषण देवता का वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज का कल्चर क्या था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैटर वैदिक एज। लैटर वैदिक एज में उन्होंने क्या हुआ, उस चीज़ में, उस पीरियड में क्या हुआ। तो लैटर वैदिक का जो पीरियड है दैट इज़ अबाउट 1000 BC से टू 600 BC, ठीक है। ये पीरियड को लैटर वैदिक एज बोला गया। तो ये जो रीजन है कौन कौन सा था, तो गंगा यमुना रीजन जो है उसमें लैटर वैदिक एज का टाइम पीरियड ये है अंकित किया गया है। और ये वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न बिहार तक है। और इस रीजन में एलुवियल सॉइल, नॉलेज, आयरन, ये सब क्या था उन लोग को पता था। एलुवियल सॉइल तो रीजन में था ही,
आयरन का जो ये था खोज जो था उन लोग के पास आ गया था, मतलब उस समय से आयरन का डिस्कवरी हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने एग्रीकल्चर का अच्छा डेवलपमेंट करने लगा और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप भी हुआ, मतलब अच्छा खासा जो है उन्होंने क्या फसल करके प्रोडक्शन करने लगे थे फसल का ना। उसके बाद क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ मोनार्चियल गवर्नमेंट, धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पे राजा और साम्राज्य का धीरे धीरे क्या हो गया, ये डेवलपमेंट होने लगा, राजा बनने लगा, एक क्षेत्र का पार्टिकुलर क्षेत्र का एक प्रतिनिधि बनने लगा जो कि वो सबको हेड करते थे, जिसको बोलते हैं जनपद किंगडम का उदय होने लगा। और आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो भी बनने लगे लेटर वैदिक एज में, कि आर्मी ऑफिशियल्स, तो क्वेश्चन ये भी है कि लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज किसमें जो है आर्मी और ऑफिशियल्स नहीं थे, तो अर्ली वैदिक एज में आर्मी और ऑफिशियल्स नहीं हुआ करते थे, वो लेटर में आने लगे। और आर्मी जो ऑफिशियल्स थे वो उनको कौन ये प्रोवाइड करते थे फूडिंग सब, तो वो राजन करते थे, उस क्षेत्र का जो राजा थे वही उनको ये फूड प्रोवाइड करते थे। फिर टैक्स जो है लिया करते थे वो लोग। फिर सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगे लेटर वैदिक एज में जो है, मतलब जब राजा बनने लगे तो अलग अलग ऊंचे नीचे के तबके का जो है वो भेदभाव होने लगा था, वुमेन को राइट नहीं मिलता था, उनका भी स्टेटस डाउन होने लगा था। ठीक है, तो ये सब लेटर वैदिक एज में हुआ। उसके बाद जो लेटर वैदिक एज में टोटल जो महाजनपद बने वो 16 महाजनपद है। टोटल कितने हैं? 16 महाजनपद। अब ये 16 महाजनपद भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन से हैं, तो हम लोग जब इसका एक एंशिएंट हिस्ट्री का जब ये क्विक रिवीजन के बाद हम लोग एक डिटेल्स जो है थ्योरेटिकल पूरा हम लोग लेके आएंगे, तो उसमें पूरा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे 16 जनपद कौन कौन थे। नाउ अब 16 महाजनपद के बाद क्या है कि मेन ऑक्यूपेशन जो था उस समय क्या था, एग्रीकल्चर था। लाइफ सेटल्ड हो गया था, वो लोग नोमैडिक लाइफ नहीं जीते थे, इधर से उधर मूव नहीं करते थे, एक ही जगह पर रह के किया करते थे। उसके बाद जो है क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट करने लगे थे, ट्रेडिंग करने लगे, टाउन जो है वो सिस्टम बनाने लगे, इसलिए सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो कौन था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और सेकेंड अर्बनाइजेशन कौन सा है, तो आपका वैदिक एज भी है। ठीक है, जो लेटर वैदिक एज का जो पीरियड है दैट इज़ द सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भी जो था जो सिस्टम था वो भी लाइक एन अर्बन सिस्टम की तरह हुआ करता था। उसके बाद जो है लेटर वैदिक एज में तो मैंने बताया ही कि उसमें कास्ट सिस्टम का फॉर्मेशन होने लगा, और एक पार्टिकुलर जो लोग थे वो पार्टिकुलर वर्क ही करते थे, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन हुआ करता था वो भी उसी वर्क से इन्वॉल्व में थे। उसके बाद क्या है कि गोत्र का फॉर्मेशन होने लगा। और अगर हम लोग वर्चुअल सेरेमनीज का, तो इसमें 3 जो इंपॉर्टेंट है, राजस्व सेक्रीफाइस का मतलब क्या, रॉयल कॉरोनेशन, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। और ये प्रीवियस ईयर जो सीजल का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये आया था कि अश्वमेधा सेक्रीफाइस जो है ये दिस इज़ रिलेटेड टू विच सेक्रीफिकेशन, तो ये था हॉर्स सेक्रीफाइस। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट था, राजस्व सेक्रीफाइस जो है रॉयल कॉरोनेशन का, वाजपेयी सेक्रीफाइस का द ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ का, और अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या है, हॉर्स सेक्रीफाइस को बोला जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो सेक्रीफाइस है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई विल सजेस्ट यू टू कीप रिमेंबर दिस वन फॉर द एग्जामिनेशन। सो आज के लिए हम लोग देखते हैं, और इस तरह से जो है हमारा पहला जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में जो है हमने वैदिक एज को कंप्लीट किया है, वैदिक एज, राइट। तो ये 2 जो है इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग का, एंड वी हैड कंप्लीटेड दैट वन। आप लोग को क्या करना है, इसको जो है पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और उसके बाद क्वेश्चन लगाना है, एंड यू विल ऑब्जर्व कि आप मिल जाएंगे जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील किए हैं, राइट। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।